देखो बच्चे, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4। प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात करना है, यानी संक्रियाओं के प्रयोग के द्वारा ज्ञात करना है। तो देखो एक्सरसाइज 3.4। पहला सवाल, 1 -1 2 और 3। अब इसका हमें व्युत्क्रम निकालना है। तो देखो ध्यान से, इसको a के बराबर मान लो, a बराबर ये है। अब इसके दो तरीके होते हैं व्युत्क्रम निकालने के, एक तो रो मेथड, एक कॉलम मेथड। एक तो रो आप जानते ये रो होती है, कॉलम यूँ खड़े में होते हैं। तो कुछ सवाल इसमें 17 सवाल हैं, कुछ सवाल हम रो मेथड से कर लेते हैं, कुछ कॉलम मेथड से कर लेंगे। तो देखो पहले आप रो मेथड देख लो पंक्ति। तो रो मेथड में क्या करते हैं, a बराबर आई ए, ये ऐसे लिखते हैं। अब a ये दिया हुआ है, i इकाई आप भी हो, तो a का मान कितना है 1 -1 2 3 और i का मान 1 0 0 1 और a। अब आप ध्यान से देखो, इसको हमें इकाई आप भी बनाना है, यानी कि 1 0 0 1। यहाँ तो 1 है, इन दोनों को 0 करना है, इस 3 को 1 करना है। और रो मेथड से करेंगे तो जो भी संक्रिया लगाएंगे वो रो में लगाएंगे। और देखो यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या लाना है हमको 0, यहाँ पे क्या लाना है 1, यहाँ पे क्या लाना है 0। तो देखो कैसे लगाएंगे, यहाँ तो 1 है ही ऑलरेडी। यहाँ पे 0 लाने के लिए R2 में से 2 का गुणा करके R1 को घटा दो। संक्रिया लिखो R2 माइनस 2 टाइम्स R1। तो हम जो काम कर रहे हैं वो इधर लिखा हुआ है, R2 में काम कर रहे हैं, यानी कि R1 जैसा का तैसा आएगा। तो देखो ध्यान से 1 -1 ये जैसा का तैसा आ गया। अब R2 में क्या काम कर रहे हैं, R2 माइनस 2 R1। तो R2 ये है और इसमें से इसको घटाना है, 2 का गुणा करें, 2 में 1 का गुणा करें 2 और 2 में से 2 जाएगा तो ये 0। ये 3 है और 3 में से इसको घटाना है 2 का गुणा करेंगे, तो 3 जिसमें 2 का गुणा करेंगे माइनस का 2, फिर घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 5। देखो 3 इसमें 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 2, घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 5 बराबर। और यही काम इधर करना है, ऊपर की रो में कुछ नहीं कर रहे तो इसको लिख दो 1 0 R2 माइनस 2 R1, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 में से इसको 2 का गुणा करके घटाएंगे तो माइनस का 2, और इसमें से 0 में 2 का गुणा करेंगे तो वही 0 रहेगा, यानी यहाँ 1 का 1। और ये अब इसको भी 0 करना है, इसको 0 करना है तो एक काम करो, R1 में संक्रिया लगाओ आप, संक्रिया R1, ठीक है। R1 में 5 का गुणा करके R2 जोड़ दो, 5 का गुणा करके R2 जोड़ोगे, नहीं सॉरी 5 का भाग करके, 5 का भाग करके फिर तो 25 हो जाएगा। 5 का भाग करेंगे तो 1, तो 1 में ये -1 जुड़ेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो देखिए आप ध्यान से, R1 में काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, R1 में 1/5 का गुणा करके इसको जोड़ना है, यानी 0 में किसी का भी गुणा करो तो वो तो 0 ही रहेगा, फिर जोड़ेंगे तो 1 का 1। यहाँ पे -1, इसको 1/5 का गुणा मतलब होता है कि 5 का भाग देना, तो 5 का भाग देंगे, 5 में तो 1 आएगा, इसमें जोड़ेंगे तो ये 0। और R2 में तो कुछ कर ही नहीं रहे, 0 और 5। यही काम इधर करो। देखिए नीचे की रो में तो कुछ नहीं कर रहे तो उसको तो जैसा का तैसा लिख लो। ऊपर क्या करना है, R1 प्लस 1/5 R2, यानी R1 तो ये 1 है, ध्यान से देखो R1 तो ये क्या है 1, और 1/5 यानी 5 का भाग देंगे इसमें तो प्लस वो 2/5, तो ये 2 तो माइनस की है, -2/5
5 अगन 5, 5 में 2 गए तो 3/5। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/5। और यहाँ पे देखो 5 का भाग देंगे तो 1/5 और 0 में जोड़ेंगे तो 0 + 1/5 वही हो जाएगा 1/5। ये आपका ये। अब इस 5 को ख़त्म करना है। 5 को कैसे ख़त्म करें? 5 का भाग दे दो। तो 5 का भाग दे दो, इसमें आप लिख दो आप R2 में काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? R2 में 5 का भाग दे रहे हैं। तो देखो 1 0 और 0 में 5 का भाग देंगे तो 0 ही रहेगा। 5 में 5 का भाग देंगे तो 1। यहाँ पे ऊपर की रो में तो कुछ नहीं कर रहे, तो 3/5 1/5। इसमें 5 का भाग देंगे नीचे वाले में तो -2/5 और 1/5 इंटू ये। अब ये जो अभी आपको दिख रहा है ये A इन्वर्स है। तो A इन्वर्स बराबर 3/5 1/5 -2/5 और 1/5। इसका आप आंसर चेक कर लीजिए। -3/5 1/5 -2/5 1/5। समझ में आया? ये तरीका है, ये रो मेथड है। अभी कुछ सवाल रो मेथड से करते हैं, फिर कुछ सवाल कॉलम मेथड से भी करें। दूसरा सवाल देखो, दूसरे सवाल में है 2 1 1 1। दूसरा सवाल, अब A बराबर अब 2 1 1 1। अब देखो इसका व्युत्क्रम निकालना है तो क्या करेंगे? आप जानते हो A बराबर IA ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे A का वैल्यू रखो, I का वैल्यू रखो। तो A का वैल्यू आप जानते हो, ये आपके सामने लिखा है 2 1 1 1। I का वैल्यू आपको पहले से पता है, इकाई आप भी होता है 1 0 0 1 और A। और इसको इकाई आप भी बनाना है। तो देखो इन दोनों जगह हमें 0 चाहिए, तो R1 में से R2 को घटा दो तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा इस जगह पे A12 में। धीरे धीरे करते रहो। R1 में काम करना है, क्या काम करना है? R1 माइनस R2। तो देखो 2 में से 1 जाएगा 1 में से 1 जाएगा 0 और R2 में तो कुछ कर ही नहीं रहे तो 1 और 1 बराबर। अब R2 में कुछ नहीं कर रहे तो ये तो ऐसा का ऐसा ही आएगा। अब इधर देखो R1 माइनस R2, 1 में से 0 जाएगा तो वो तो 1 ही रहेगा। 0 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 और 1। अब यहाँ पर भी हमको एक 0 चाहिए तो R2 में से R1 घटा दो, R2 माइनस R1। सॉरी यहाँ पे 1 लिखा है तो ये तो 1 ही आएगा। R2 में तो कुछ कर ही नहीं रहे। अब देखो अब R1 में कुछ नहीं कर रहे तो जैसा का तैसा लिख लो। और R2 में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? R2 में से R1 घटा रहे हैं। 1 में से 1 जाएगा तो 0, 1 का 1 बराबर। इधर देखो ध्यान से, R1 में कुछ नहीं कर रहे 1 माइनस 1 और इधर R2 में से R1 घटा रहे हैं तो 0 में से 1 जाएगा तो -1 और 1 में से -1 घटाएंगे तो देखो 1 माइनस -1 तो 1 + 1 क्या आ गया? 2। तो ये आप क्या आ जाएगा? 2 इंटू ये। अब ये इकाई आप भी आ गया, इकाई आप भी आ गया तो ये जो आया है इकाई आप भी आई, ये 1 -1 -1 2 और 1। तो ये जो है क्या है आपका व्युत्क्रम A इन्वर्स बराबर 1 -1 -1 2 तब मिला लो इसका 1 -1 -1 2 बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है?
इसको ऐसे ही करते हैं, संक्रिया लगाते हैं और संक्रिया लगाते जाते हैं, और जब तक वो इकाई आव्यूह में परिवर्तित नहीं हो जाता है। इकाई आव्यूह में परिवर्तित हो जाता है तो आपका ये इनवर्स आ जाता है। और सवाल नंबर 3 देखो, सवाल नंबर 3 है 1327। सवाल नंबर 3, अभी ए बराबर 1327। देखो रो मेथड से करना है तो ए बराबर क्या लिखेंगे, ए बराबर आई ए की वैल्यू 1327, आई की 1001 और ए तो साथ में चलेगा ही चलेगा। अब आप देखिए यहाँ पे 0 चाहिए हमें, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ तो 1 है पहले से। अब यहाँ पे 0 करने के लिए क्या होगा, 2 से गुणा करके और R1 को घटा दो R2 में से, यानी कि आप संक्रिया लगाओ R2 में क्या करेंगे, R2 में से R1 घटाएंगे लेकिन 2 का गुणा करके। अब 13 R1 में तो कुछ कर ही नहीं रहे। अब देखिए 2 में से ये 2 माइनस, इस 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2, तो ये क्या आ जाएगा 0। 2 में से 2 गया तो 0, तो यहाँ क्या आएगा 0। और 7 में से 3 में 2 का गुणा करेंगे 6, 7 में 6 जाएगा तो 1 बराबर। और R1 में तो कुछ नहीं कर रहे इधर भी, तो 1 और 0। और R2 में क्या कर रहे हैं, R2 माइनस 2R1, तो 0 में से और ये 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 2 जाएगा तो माइनस का 2। और 1 में से चाहे जितने का गुणा करो, 0 में तो 0 ही रहता है, तो ये 1 का 1 ही रहेगा। तो अब देखो ये जो 3 है हमें इसको गायब करना है, 0 बनाना है। तो 3 को 0 कैसे बनाएंगे, R2 में 3 का गुणा कर दो, इसको घटा दो, 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ संक्रिया लगा दो, R1 है ना, तो R1 माइनस 3R2। देखो ध्यान से, 3 का गुणा करके R2 घटाएंगे तो वही हमने लिखा है। R1 में काम करना है, R1 माइनस 3 टाइम्स R2। तो देखो 1 में 0 में 3 का गुणा करें तो वो 0 ही रहेगा, तो 1 में से 0 जाएगा तो 1, यहाँ तो 1 ही आएगा। और यहाँ 3 का गुणा करें, 3 1 3, 3 में से 3 जाएगा तो 0। और R2 में तो कुछ नहीं कर रहे तो 0 1 आएगा, 0 1। अब आप इधर देखो R1 माइनस 3 टाइम्स R1 ये है, इसमें 3 का गुणा करो, देखो 1 और इसमें 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, फिर इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 ये कितना हो जाएगा, ये 7। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। और यहाँ पे देखो 3 का गुणा करना है तो 3 और 0 प्लस 3 का गुणा करेंगे 1 में तो 3, तो 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3। और नीचे जो है वही आएगा, नीचे क्या है -2 1, -2 और 1, साथ में क्या चल रहा है ए। अब ये देखो इकाई आप भी आ गया आई का, तो ये जो मान आया ये क्या है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर क्या आ गया 7 3 -2 और 1। ये आपका आंसर चेक करो। सेवन और माइनस का 3 आया है, माइनस का 2 और 1। अब देखो माइनस का 3, माइनस घटाएंगे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, माइनस का ही 3 आएगा। घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, जैसे ये 0 लिखा है, ये 0 लिखा है 0, और इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3, और घटाएंगे तो माइनस का 3, तो माइनस का 3 आएगा। बिल्कुल सही है, उत्तर सही है। हमारे सवाल में मिस्टेक है, यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 3। समझ में आया। सवाल नंबर 4 देखिए, ए बराबर 3 1 5 2 3
सॉरी, सवाल ही गलत लिख दिया है। 3152 ये 7 नंबर का सवाल, तो पहले 7 नंबर वाला देख लें। चलो पहले 7 नंबर वाला देख लें। 3152, तो उसके बाद 4 5 6, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो देखो, तो वही रो मेथड है, और रो मेथड है तो क्या करते हैं, ए बराबर आई है। ए बराबर क्या लिखेंगे, आई ए, और ए का मान आई का मान रखो। ए का मान 3 1 5 2, आई का मान 1 0 0 1। अब देखो, इस 2 को 1 बनाना है, 3 को 1 बनाना है और 5 को 0 करना है। तो देखो कैसे करें। पहले तो संख्या छोटी कर लो आप, वो इसमें R2 में से R1 घटा दो, संक्रिया लगा दो, R2 माइनस R1, और ध्यान से देखो R1 में कुछ नहीं करते, जैसा का तैसा आएगा 3 1, और R2 में से R1 घटाना, 5 में से 3 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बराबर 1 0। R1 में तो कुछ नहीं कर रहे, R2 में से R1 घटाएं, 0 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1, 1 में 0 जाएगा तो 1। अब आप देखिए, R1 में से R2 घटा दो, 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा जो हमें चाहिए, 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा, वो भी हमें चाहिए, तो 1 और 0 दोनों आ जाएंगे। R1 में से R2 घटाओ, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0, और R2 में कुछ नहीं कर रहे, 2 1 बराबर। अब देखो R1 में से R2 घटाएं तो 1, ये पहले से लिखा हुआ है, घटाएंगे तो माइनस, और ये माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2, तो एक यहाँ पे क्या आ गया 2, और 0 माइनस 1, यानी यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 1, नीचे तो कुछ कर ही नहीं, तो -1 + 1, तो ये। अब यहाँ पे ये जो 2 है इसको 0 करना है, और तो हो गया सब, 1 आ गया 1 आ गया 0 आ गया, बस 2 को 0 करना है। तो ये 2 कब 0 होगा, R2 में काम करना है। क्या काम करना है, R2 में से 2 का गुणा करके R1 घटा दो। देखो 2 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो R1 में तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, R1 में कुछ नहीं कर रहे, तो R1 को जैसा का तैसा लिख लो, और ये 0 हो गया, और 1, R2 मतलब यहाँ 1 लिखा है, और 2 का गुणा करेंगे 0 में तो 0, और 1 में तो 0 जाएगा, तो सॉरी कोई अंतर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 का 1 बराबर। तो इसमें से घटा दो, R2 - 2 R1। देखिए R1 में तो कुछ करना ही नहीं है, तो 2 - 1, इसमें क्या करना है, -1 पहले से लिखा हुआ है, और -2 का गुणा करना है, 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा -5। ये क्या है, 1 पहले से लिखा हुआ है, फिर माइनस, ये वाला माइनस, 2 का गुणा करना है -1 में, तो -2, माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 3, और ये। अब ये देखो 1 0 0 1 आ गया, तो ये क्या है A इनवर्स, तो A इनवर्स बराबर क्या आएगा 2 - 1 5 और 3। ये आप आंसर चेक कर लो, सवाल नंबर 7, चौथा 5वां 6वां करें। 2 - 1 और -5, देखो -5 ही लिखा है, -5 और 3, -5 ही लिखा है, यहाँ पे लिप की त्रुटि हो गई है, माइनस छूट गया। ठीक है बच्चा, सवाल नंबर 4 5 6। सवाल नंबर 4, A बराबर क्या है 2 3 5 7, 2 3 5 7। कौन से मेथड से कर रहे हैं हम, रो मेथड से। अभी रो मेथड देखो, तो कॉल मेथड भी बताएं। A बराबर क्या लिखते हैं, I A,
ए की वैल्यू कितनी है 2 3 5 7। आई की आप जानते हो 1 0 0 1 और ए साथ में चलेगा। अब देखिए 2 और 7 को तो हमें एक एक बनाना है, 3 और 5 को 0 0 बनाना है। तो पहले तो आप संख्या छोटी कर लो। ये 5 और 7 है, इनको क्या है कि R2 है, तो R2 में ये R1 में 2 का गुणा करके R2 में से घटा दो, तो R2 की संख्या क्या है छोटी हो जाएगी। अगर छोटी चाहिए तो एक आ जाएगी, एक हमें चाहिए तो ज़रूरी भी है। R2 में काम करेंगे, R2 में क्या काम करेंगे, R2 माइनस 2 टाइम्स R1 2। अब R1 में तो कुछ कर नहीं रहे, 2 3, इसमें देखो 5, इसमें 2 को गुणा करेंगे 2 में तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1, और 7 3 दूनी 6, 7 में 6 जाएगा तो क्या आएगा 1 बराबर यहाँ पे क्या है 1 0 0 1 और अब ये एक एक आ गया। अब ये R1 में से R2 घटाओगे तो 2 में से एक जाएगा तो एक हमें चाहिए, तो ये काम कर लो R1 में से R2 घटा दो। तो देखो बच्चों 2 में से एक जाएगा तो एक, ओह सॉरी इधर तो कुछ किया ही नहीं, R2 माइनस 2 टाइम्स R1, तो R2 क्या है, R2 ये है 2 टाइम्स R1 तो 0, तो 0 0 में से एक में 2 का गुणा करेंगे तो 2, 0 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 2, और 1 माइनस 2 का गुणा करेंगे 0 में तो 0, तो 1 में से 0 जाएगा तो 1, ये तो सही है। अब इसको घटाइए R1 माइनस R2, 2 में से 1 जाएगा 1 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो यहाँ पे क्या है 1 और 1, और यही काम इधर करना है R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 2, देखो 1 माइनस और माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 क्या आ गया 3, और 0 माइनस 1 यानी कि माइनस 1 माइनस 2 और 1, यहाँ पे क्या आ गया ये। अब इसको 0 करना है तो इसको 0 कर लो, या इस 2 को 0 कर लो, 1 और 2 इन दोनों को 0 करना है, 1 1 तो आ गया, तो 1 1 से कर लो जो आपको करना हो पहले, या तो इस 2 को हटा दो पहले। तो 2 को कैसे हटाएंगे, R1 में काम करो, R1 माइनस 2 टाइम्स R2, तो देखो 1 लिखा है और इसमें 2 का गुणा करेंगे तो माइनस 2, तो 1 में से 2 जाएगा तो माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 1, तो 2 लिखा है और 2 में से 2 जाएगा तो 0, इसी के लिए तो कर रहे हैं, और इसमें तो कुछ कर ही नहीं रहे, 1 1 R1 में काम कर रहे हैं। तो देखो 3 माइनस, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 4, 4 और 3 7, और माइनस का 1 और माइनस 2 से गुणा करेंगे 2, 2 और 1 माइनस का 3, और नीचे क्या है माइनस 2 और 1 और 1। अब आप देखो एक तो आपको ये 1 0 करना है, तो R2 में R2 प्लस R1 और R2 दोनों को जोड़ दो तो ये क्या है 0 हो जाएगा। तो R1 में कुछ नहीं कर रहे तो R1 को जैसा का तैसा लगाएंगे, ये क्या हो गया 0, यहाँ पे 1 में 0 जोड़ेंगे कोई अंतर नहीं। R1 में तो कुछ कर नहीं रहे तो 7 माइनस 3, इसको देखो जोड़ेंगे तो 7 में से 2 घट जाएंगे धन के 5, 3 में से 1 घट जाएगा माइनस का 2। अब ये माइनस है, इस माइनस को कॉमन ले लो या गुणा कर दो, R1 में एक काम करो माइनस R1, तो ये क्या हो जाएगा, ये धन का हो गया और 0 में तो कोई अंतर आता नहीं, 0 1 बराबर, तो माइनस का 7, तो ये माइनस का अंतर आ जाएगा, और ये 3 माइनस से गुणा हो गया R1 में, और नीचे तो कुछ कर ही नहीं थे 5 और माइनस का 2। ये जो अभी होता है ये क्या होता है ए इनवर्स बराबर क्या आ गया 7 माइनस के 3 5 और माइनस के 2, आंसर चेक। -7 3 5 -2, -7 3 5 -2 बिल्कुल सही। सवाल नंबर 5 देखो,
सवाल नंबर 5 में क्या है, अभी ए बराबर 2 1 7 4 ये है। देखो तो रो मेथड से क्या करते हैं, ए बराबर आई ए बराबर आई है और वैल्यू रखो ए की और आई की। ए की वैल्यू क्या है, 2 1 7 4। आई की वैल्यू क्या है, 1 0 0 1 और ए साथ में चलेगा। और देखो 7 और 4, 7 और 1 को 0 करना है, 2 और 4 को 1 1 बनाना है। तो वही काम करो, पहले संख्या छोटी कर लो, R2 में से R1 घटाओ और 2 का गुणा करके घटाओ, 2 दूनी 4 4, 7 में से 4 जाएंगे 3 बचेंगे, 2 से काम नहीं चलेगा, 3 का गुणा करके घटाओ, 7 में से 6 जाएंगे तो 1, 3 में से गुणा करें तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा जो 1 हमें चाहिए। R2 में से R1 घटाना है लेकिन 3 का गुणा करके, R2 माइनस 3 टाइम्स R1। देखो ये R1 में कुछ नहीं कर रहे तो इसको जैसा का तैसा लिख दो 2 1। और नीचे क्या कर रहे हैं, 7 ये पहले से लिखा हुआ है, माइनस 3 का गुणा करें 3 दूनी 6, 7 में 6 जाएंगे तो 1, 4 ये पहले से लिखा हुआ है और 4 में इसमें 3 का गुणा करें माइनस के 3 तो क्या बचेगा 1 और ये 1 हमें चाहिए बराबर। और ये R1 में तो कुछ कर नहीं रहे, 1 0, R2 में कर रहे हैं, R2 में क्या कर, R2 माइनस 3 टाइम तो 0 माइनस और ये 3 का गुणा करेंगे इसमें तो 3, तो 0 में 3 जाएगा माइनस का 3। अब देखो इसमें 1 माइनस और 3, 0 में 3 का गुणा करेंगे तो वही 0, तो 1 में 0 जाएगा तो 1, यहाँ पे क्या चलेगा साथ में ये। अब देखो 1 तो ये मिल गया, अब ये 1 0 करना है, ये 1 0 करना है, तो ये तो 0 आराम से हो जाएगा। R1 में से R2 को घटा दो तो 1 में से 1 जाएगा, ये 0 हो जाएगा। R1 में काम करो, क्या काम करना है, R1 माइनस R2, 2 में से 1 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, 1 1 1 0 माइनस 3 1। अब ये जो 1 है इसको हमें 0 करना है तो बड़े आराम से, ओह सॉरी ये हमने जैसा का तैसा लिख दिया, ऐसा नहीं करना है, ये घटाना भी तो R1 माइनस R2 तो 1 और माइनस और ये क्या है माइनस के 3, माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या है 0 और 0 में से 0 माइनस 1 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 1। अब देखो ये 1 को 0 करना है और तो सब हो गए और ये 1 आराम से 0 हो जाएगा। R2 में से R1 घटा दो, 1 में से 1 जाएगा 0 और यहाँ पे 1 आ ही जाएगा, R2 माइनस R1। तो ये R1 में तो कुछ नहीं कर रहे, 1 0 इसको कर रहे हैं, 1 में से 1 जाएगा 0 और यहाँ पे 1 का 1। R1 में कुछ नहीं कर रहे, 4 माइनस 1 और R2 माइनस R1, देखो ध्यान से माइनस का 3 और ये 4 को घटाएंगे माइनस का 4 तो ये कितना हो गया माइनस का 7, 1 माइनस और माइनस 1 तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2 आ गया। अब ये का आप भी आ गया और ये जो होता है वो क्या होता है A इनवर्स, तो A इनवर्स बराबर क्या आएगा 4 माइनस 1 माइनस के 7। ये आपका आंसर है, आंसर चेक कर लो। सवाल नंबर 5, 4 माइनस 1 माइनस के 7 बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 6 देखो, सवाल नंबर 6 ए बराबर क्या है 2 5 1 3, 2 5 1 3। तो क्या करते हैं रो मेथड में, ए बराबर आई ए की वैल्यू रखो 2 5 1
3 और आई की वैल्यू 1 0 0 1 और ए साथ में चलेगा। अब देखिए 2 3 को 1 1 बनाना है, 1 और 5 को 0। तो आप एक काम करो, सबसे पहले तो ये घटा दो R1 में से R2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 हमें चाहिए। तो ये काम करो R1 संक्रिया लगाओ R1 माइनस R2। तो देखो ध्यान से, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 5 में से 3 जाएंगे तो 2, नीचे तो कुछ कर ही नहीं रहे, 1 और 3 बराबर। और यही काम इधर करना है, R1 में से R2 करना है। 1 में 0 जाएगा तो 1, 0 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1, नीचे कुछ नहीं कर रहे, 0 और 1। अब ये 3 को हमें 1 बनाना है और इस 1 को 0 बनाना है, दोनों काम हो जाएंगे। R2 में से R1 घटा दो, देखो 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा। यही तो हमें चाहिए, यहाँ पे 0 और यहाँ पर 1। तो R2 माइनस R1 संक्रिया लगाओ R2 माइनस R1। R1 में कुछ नहीं कर रहे हैं, 1 2 आएगा, 1 2 और R2 माइनस R1। तो देखो ध्यान से, 1 में से 1 जाएगा 0 और 3 में से 2 जाएंगे तो 1। और इधर देखो R1 में कुछ नहीं कर रहे, 1 माइनस 1। R2 माइनस R1, तो 0 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 और 1 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, यानी क्या हो जाएगा 2। देखो 1 माइनस और माइनस 1, माइनस माइनस प्लस का 2, ये साथ में चलेगा। तो बस अब तो ये 2 रह गया है, इस 2 को 0 कर लो, 2 आप बड़े आसानी से 0 हो जाएगा। ये 2 है, ये 1 है, इसमें 2 का गुणा करके इसमें से घटा दो तो ये 0 हो जाएगा, बस फिर आ जाएगा अपना जो चाहिए। R1 में काम करना है, क्या काम करना है, R1 माइनस 2 टाइम्स R2। तो देखो 1, अब ये 2 में से 2 गए 0, नीचे 0 और 1। अब यही काम इधर करो, R1 में काम करना है, R1 यानी 1 माइनस 2 का गुणा करो तो माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस के 3, 1 प्लस 2 यानी कि 3, और ये माइनस का 1 और 2 दूनी 4, 4 1 माइनस का 5, माइनस का 1 2। तो ये आ गया जो हमें चाहिए। तो ये क्या होता है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर 3 माइनस 5 माइनस 1 2। ये आपका आंसर है। आंसर चेक करते हैं, सवाल नंबर 6। 3 माइनस 5 माइनस 1 2, ठीक है। 7 हमने पहले ही कर लिया है। 8 और 9 देखो, उसके बाद फिर कुछ सवाल कॉलम की विधि से करेंगे। सवाल नंबर 8, ए बराबर क्या है, 4 5 3 4, इसका विक्रम निकालना है। 4 5 3 4, तो देखो क्या लिखते हैं, ए बराबर आई ए। अब क्या हुआ, वैल्यू रखो, ए की वैल्यू 4 5 3 4, आई की वैल्यू 1 0 0 1। अब आप देखिए 4 5 3 4, यहाँ हमें 1 चाहिए, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगी। तो R1 में से R2 घटा, संक्रिया लगाओ आप, R1 माइनस R2। 4 में 3 जाएगा 1, 5 में से
4 जाएगा तो वो भी 1, वहीं से क्या है 3 4 बराबर। यही काम इधर करना पड़ेगा। R1 माइनस R2, एक में 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा, 0 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1, और नीचे कुछ नहीं कर रहा है तो 0 और 1 और 1। अब ये हमें 0 करना है 3, तो इसमें 3 का गुणा करके R2 में से घटा दो, R2 माइनस 3, तो 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ 4 में से 3 जाएगा 1 रह जाएगा, तो 0 1 जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। तो कितना आसान सवाल है, थोड़ा सा देख लिया करो, सोच वो अपने आप देख जाता है। और R2 में काम करो, R2 माइनस 3 टाइम्स R1, देखो देख रहा है 3 में 3 जाएगा 0 और 4 में 3 जाएगा तो 1, तो R1 में तो कुछ कर ही नहीं रहे, 1 1, ये क्या हो जाएगा 0, और इसमें 3 का गुणा करें 3 1 3, 4 में 3 जाएगा तो 1, 0 1 दोनों जो हमें चाहिए वो आ गए। और देखो यही काम इधर करना है, R2 यानी 0, और 0 में से क्या घटेगा 3R1 यानी कि 3 1 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पहले एक काम करो R1 को लिख लो, R1 में तो काम करना ही नहीं है, R2 में करना है 1 माइनस 1, 0 में से 3 जाएंगे तो ये माइनस का 3, और यहाँ देखो 1 माइनस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4। अब इस 1 को 0 करना है, 1 को 0 बड़े आसानी से हो जाएगा, R1 में से R2 घटा दो, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, R1 माइनस R2, 1 में 0 जाएगा तो 1 में से 1 जाएगा 0, तो ये 0 और ये 1, R1 माइनस R2 यानी 1 माइनस और माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4, R1 में ही काम करना है, और माइनस का 1 और माइनस का 4 4 1 माइनस का 5, नीचे तो कुछ कर ही नहीं रहे 3 4, और ये क्या आ गया A। तो ये जो आप भी होता है ये क्या होता है A इनवर्स, तो A इनवर्स बराबर क्या आ गया 4 माइनस 5 माइनस 3 4, ये आपका आंसर है। आंसर चेक करते हैं, 4 माइनस 5 माइनस 3 और 4, चार माइनस 5 माइनस 3 4। सवाल नंबर 9, A बराबर 3 10 2 और 7। देखो रो मेथड से A बराबर क्या होता है I A की वैल्यू रखो, I की वैल्यू रखो, सारे सवाल एक जैसे हैं, सेम टू सेम, 3 10 2 7, और I की वैल्यू क्या है 1 0 0 1 और 1। अब R1 में से अगर आप R2 हटाओ, 3 में से 2 जाएगा 1, 10 में 7 जाएगा तो 3, तो R1 में से R2 हटाइए, R1 माइनस R2, तो क्या होगा, तो 3 में से 2 जाएगा 1, जो 1 हमें चाहिए, 10 में से 7 जाएंगे तो 3, और नीचे तो कुछ नहीं कर रहे 2 और 7 बराबर R1 माइनस R2 यानी कि 1 ही आएगा, और 0 में से 1 जाएगा तो माइनस का 0 और 1। अब इस 2 को 0 करना है, तो R1 में 2 का गुणा करके इसको घटा दो, 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, और देखो साथ में ये काम भी हो रहा है, 3 दूनी 6 और 7 में से 6 जाएगा तो 1 ही तो हमें चाहिए, मुझे लगता है कि हो ही जाएगा, सवाल ही हो जाएगा पूरा। R2 बराबर, R2 में संक्रिया लगानी है, R2 माइनस 2 टाइम्स, देखो अब नहीं होगा, ये 3 तो बचेगा, ऊपर वाला तो ऐसा कैसे ही लिख दो 1 3, R1 में तो कुछ नहीं कर रहे, इसमें देखो 2 लिखा है, इसमें 2 का गुणा करेंगे 2 1 2, 2 में से 2 जाएगा 0, ये क्या है 7, और इसमें 2 का गुणा करेंगे 3 में, 3 दूनी 6, 7 में 6 जाएगा 1,
बराबर, और यही काम इधर करना है। 1 माइनस 2 का गुणा करें 0 में तो 0, तो यहाँ तो ये 1, सॉरी रुको, R1 में कुछ नहीं करना है, तो 1 का 1 और -1 का -1, ये काम नीचे करना है। R2 यानी कि 0 और -2R1 यानी कि 2 का 1 से गुणा करेंगे 2, तो यहाँ पे आएगा -2, और R2 यानी कि 1 और -2 का 1 से गुणा करेंगे -2, माइनस प्लस 3 आ जाएगा। अब बस ये 3 रह गया है, इसको क्या बनाना है, 0। ये 0 हो जाए तो ये अपना काम हो जाएगा, तो बड़ी आसानी से 0 हो जाएगा। R1 में आप काम करो, R1 माइनस 3 टाइम्स R2 कर दो 3, और 3 में 1 का गुणा करेंगे 3, 3 में से 3 जाएगा 0, तो 1, ये 0 0 और 1, यही तो चाहिए हमें। और काम कहाँ करेंगे, R1 में, तो देखो ध्यान से, 1 3 का गुणा करेंगे माइनस, पहले तो माइनस लगा, 3 का 2 से गुणा करेंगे माइनस का 6 और 1 7, धन का 7 आ गया। अब ये देखो -1, और फिर ये माइनस 3 का गुणा करेंगे 3 से, तो 3 का 9, 9 और 1 माइनस का 10, और नीचे क्या है, नीचे जो है वो लिख दो -2 3। और ये जो होता है क्या होता है, इनवर्स, यानी कि A इनवर्स बराबर क्या आ गया आपका 7 -10 -2 और 3। आंसर चेक कर लो, सवाल नंबर 9, 7 -10 -2 3, बिल्कुल सही है। 9 सवाल हो गए। अब हम कॉलम डी से कर लेते हैं कुछ सवाल। देखो जो सवाल नंबर 10, A बराबर 3 -1 -4 2। इतने सवाल हमने रो विधि से कर लिया। अब एक आध सवाल कॉलम मेथड से कर लेते हैं। देखिए कुछ नहीं है, बिल्कुल वही है। कॉलम मेथड में क्या होता है, A बराबर, A को पहले लिख लेते हैं और I को बाद, और जो संक्रिया लगाएंगे वो हम अब कॉलम में लगाएंगे। कॉलम पे ध्यान देना, रो पर ध्यान, और काम वही करेंगे। पहले A की वैल्यू रख लो, यहाँ पे A की वैल्यू क्या है 3 -1 -4 2, और ये साथ में चलेगा, और I आप जानते हो 1 0 0 1। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ 1 1 3 और 2 को 1 1 बनाना है, 1 और 4 को 0 0, तो 3 को हमें 1 बनाना है। तो इसमें अगर हम 2 का गुणा कर दें 1 में, तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसको जोड़ दें, तो 3 और माइनस का 2, 3 में से -2 जाएंगे तो 1 बच जाएगा। तो ये काम करो C1 में काम करना है। अब देखो हम कॉलम में काम करेंगे, अब तक हमने जो सवाल किए वो रो में किए थे, तो अब कॉलम में काम होगा। C1 में क्या काम करना है, C1 + 2 टाइम्स C2। तो देखो माइनस, और ये C1 में काम करना है तो ध्यान से देखना, ये क्या लिखा है 3, ये 3 लिखा है, और 2 का गुणा करेंगे 1 में, तो माइनस का 2, फिर इनको जोड़ेंगे, माइनस का 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ये 1 हमें चाहिए। और ये माइनस का 4 है, इसमें देखो माइनस का 4, और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो +4, -4 + 4 क्या हो जाएगा 0। और देखो इसमें कुछ नहीं कर रहे तो इसको ऐसा कैसे लिख दो, -1 और 2 बराबर A। अब C1 में काम कर रहे हैं।
C1 यहाँ पहला कॉलम, इसमें 2C2, तो एक और 2 में 0 का गुणा करें 0 और 1 में जोड़ेंगे तो वही 1 का 1। अब ये क्या है 0, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2, वो 0 1। अब देखो आप, ये एक मिल गया, ये 0, अब यहाँ पे एक 0 आना चाहिए और यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो यहाँ पर 1 तो आ जाएगा, पर ये रो में काम करना ही नहीं है, हमें तो क्या करना है कॉलम में काम करना है। तो पहले कॉलम दूसरे कॉलम को जोड़ दो, तो 1 और -1 को जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी C2 में काम करो, क्या काम करना है C1 + C2। तो देखो ध्यान से, C1 में कुछ नहीं कर रहे तो देखो 1 0, और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, 2 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का 2। अब यहाँ पे देखो C1 C2 को जोड़ना है, और C1 में तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो पहले तो इसको करो 1 2, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3। अब इस 2 को ख़त्म करना है, तो C2 में 2 का भाग दे दो, मतलब C2 में क्या करना है 1/2 C2 कर दो। तो देखो ध्यान से 1 0 0 1, और इधर देखो आप, पहले कॉलम में तो कुछ नहीं कर रहे 1 2, दूसरे में 2 का भाग दे रहे हैं तो 1/2 और ये 3/2। अब ये जो अभी आपको दिख रहा है ये A इनवर्स है, A इनवर्स बराबर 1 2 1/2 3/2, ये आपका आंसर चेक कर लो। 1 2 1/2 3/2 बिल्कुल सही, ये कॉलम मेथड है। सवाल नंबर 11 देखो, 2 - 6 1 - 2, सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 ए बराबर क्या है 2 - 6 1 - 2। अब कॉलम मेथड से करना है, तो ए बराबर क्या लिखेंगे आई, ए की वैल्यू रखो, आई की वैल्यू रखो, देखो ए की वैल्यू रखो तो -6 1 -2, और ए साथ में चलेगा, आई आप जानते हो 1 0 0 1, इसको 0 करना है, 2 को 1 बनाना है, और इस 2 को -2 को 1 बनाना है, 6 को 0 करना है। तो कॉलम में काम करना है, कॉलम मेथड से कर रहे हैं हम, तो अगर इसको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा तो -4, तो 2 का गुणा करके जोड़ें तो 2 दूनी 4, 3 का गुणा करके जोड़ें तो ये 0 हो जाएगा जो हमें चाहिए, और 3 का गुणा करेंगे तो 3, और 3 में से 2 जाएगा 1, तो ये भी हमें चाहिए 0 1, 2 अवयव एक साथ मिल जाएंगे, इससे अच्छा और क्या है। देखो C2 में काम करो, C2 में क्या काम करना है C2 + 3 टाइम C1, तो 2 1, ये -6, 3 से गुणा करेंगे तो 6, ये क्या हो जाएगा 0, और ये 3 से गुणा करें 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1। ऐसे ही यहाँ पे देखो पहले कॉलम में तो कुछ नहीं कर रहा है 1 और 0, और C2 + 3 टाइम C1, तो ये 0, और इसमें 3 का गुणा करेंगे 3, 0 + 3 क्या हो जाएगा 3, और ये 1, और इसमें कितने का भी गुणा कर लो 0 तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे 1 आ गया, और ये 1 और 0 ये 2 तो आ गए, और ये 2 है और ये 1 है, इस 2 को हमें 1 बनाना है और इस 1 को 0 बनाना है, तो ये आप बड़े आराम से हो जाएगा। C1 में से C2 घटा दो, C1 - C2, तो ये तो 0 हो ही जाएगा, तो ये 2 बचेगा, इसको कॉमन ले लें। तो पहले कॉलम में काम कर रहे हैं C1 - C2, 2 में 0 जाएगा तो 2, और 1 में से 1 जाएगा 0 0 1। अब आप देखो ए
C1 माइनस C2, एक में से 3 जाएगा तो माइनस का 2, 0 में से 1 जाएगा माइनस का 1, 3 और 1, समझ में आया। और ये 2 को कॉमन ले लो, C1 1/2 C1, तो 2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, 2 का भाग दोगे आप तो 1 और 0, C1 में ही देना है, C2 में कुछ नहीं करना है, 0 1 बराबर A। देखो -2 -1 3 1, और इसमें 2 का भाग देना है, कौन से में, C1 में, तो -2 में 2 का भाग देंगे माइनस का 1 और माइनस का 1/2, और C2 तो जैसा का तैसा ही आएगा, 3 और 1, समझ में आया कि नहीं आया। और ये जो अभी होता है ये क्या होता है, A इनवर्स, तो A इनवर्स बराबर क्या आ गया, 1 -1 -1/2 3 और 1, ये आपका आंसर। -1 -1/2 3 और 1, बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 12, ये देखो अभी A बराबर 6 -3 -2 और 1, देखो कॉलम मेथड से करना है, तो कॉलम मेथड से आप करोगे तो क्या करते हैं, A बराबर AI, देखो, और फिर A की वैल्यू रखो, I की वैल्यू रखो, A का मान 6 -3 -2 1, और I की वैल्यू आप जानते हो 1 0 0 1 तो है ही यहाँ पे, और इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है तो एक काम करो, इसमें 2 का गुणा कर दो और फिर जोड़ दो, तो माइनस का 2 प्लस का 2 ये 0 हो जाएगा। तो C1 में काम करो आप, C1 प्लस 2 टाइम्स C2, तो ध्यान से देखोगे तो देखो क्या हो रहा है, 6 और 3 में 2 का गुणा करेंगे 6 और माइनस का 6, ये तो 0 हो रहा है, होगा नहीं शायद इसका, और माइनस का 2 और 1 में 2 का गुणा करेंगे तो प्लस का 2, ये भी 0, -3 और 1 बराबर, और यही काम इधर करो, C1 प्लस 2 टाइम्स C2, तो C1 1 और 0 जोड़ेंगे तो वो 0 ही रहेगा, और 0 इसमें 2 का गुणा करके जोड़ेंगे तो 2, 0 और 1। अब देखो इसमें एक कॉलम के दोनों अवयव 0 हो गए, तो इसका अस्तित्व तो नहीं होगा, तो इसका A इनवर्स नहीं निकलेगा, यहाँ लिख दो, यहाँ C1 के दोनों अवयव शून्य हो चुके हैं, अतः A इनवर्स का अस्तित्व तो नहीं है। इसका आंसर चेक करो, सवाल नंबर 12, अस्तित्व नहीं है।